अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। आज हम 8वीं जमात के इल्म रियाजी में सबक नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, कसीर रुकनियों की तकसीम। वाज़ह है कि ये जो सबक है सेकंड टर्म यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले सबक में हम पहले जान लेते हैं कि कसीर रुकनी होती क्या है, इसकी तारीफ क्या है। तो सबसे पहले आइए सबक की शुरुआत और तारुफ देखने से पहले हम कुछ इयादा कर लेते हैं जो हमने 7वीं जमात में पढ़ा था। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपके सामने हम कुछ नंबर लिखते हैं 2a + 3a। इसमें a जो है ये मुतगय्यर है, जो 3 और 2 के साथ लिखा हुआ है, और 3 और 2 जो है यहाँ पर इसे ज़रीब कहेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर दोनों नंबर जो है 2 और 3 इनके जो मुतगय्यर है वो सेम है ना? यकसां है। तो ये एक अलजबरी इबारत है जिसको जमा करने पर 5a आता है। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 61 पर सबसे पहली चीज़ यही दी गई है कि आइए चलिए इयादा कर लेते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 देखिए अब, यहाँ पर एक और इबारत है जिसमें 7b - 4b लिखा हुआ है। तो 7b और 4b में अगर गौर करेंगे तो b जो है यहाँ पर ये मुतगय्यर है और 7 और 4 जो है यहाँ पर ज़रीब है। तो देखिए 7b में से 4b जब माइनस होंगे तो यहाँ पर 3b बचेगा, है ना? एक अलजबरी इबारत है ये। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3, 3p ज़रब p², इस तरह से ये दिया गया है। अब गौर से देखिए यहाँ पर जमा का अमल था या नफ़ी का अमल था, अब यहाँ ज़रब का अमल है। ज़रीब जो है यहाँ पर 3 और 1 है, लेकिन मुतगय्यर सेम है p, लेकिन यहाँ p का दर्जा 1 है कुछ नहीं तो, और यहाँ पर p का दर्जा 2 है। तो जब देखिए यहाँ पर मुतगय्यर के बीच में ज़रब है तो p² को जब p से ज़रब करेंगे तो p की कुव्वत 3 हो जाएगा, और यहाँ पर p का ज़रीब 3 और p² का ज़रीब जो है उन दोनों के बीच में ज़रब होगा। तो 3 एका 3 यानी 3p³ इस तरह से हमें हासिल होगा, है ना? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है, आप अपनी किताब में भी देखिए 5m² × 3m²। m और m दोनों मुतगय्यर यहाँ पर सेम है ना? यकसा है, दोनों के दर्जे भी 2 है। अब यहाँ पर दोनों की जो ज़रीब है 5 और 3 है, तो 5 तिया हो जाएगा 15, और m² और m² का जो ज़रब होगा उससे m की कुव्वत 4 यहाँ पर बनेगी। अगर आपने फर्स्ट टर्म के हिस्से में जो कुव्वत नुमा का उसूल है, अगर आपने वो पढ़ा होगा, है ना? 7वीं जमात में भी आपको पढ़ाया गया, 8वीं जमात के फर्स्ट टर्म में भी आपको पढ़ाया गया। कुव्वत नुमा का उसूल जिसे कहते हैं, जिसमें जब असास सेम हो और दोनों के दरमियान में जब ज़रब हो, तो कुव्वतों के बीच में जमा होती है ना? देखिए ये इसे हम असास कहेंगे और ये कुव्वत कहलाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर असास एक मर्तबा लिखेंगे और कुव्वतों के बीच में जमा हो जाएंगी, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर m की कुव्वत 4 आया है ना? तो यहाँ पर बीच में ज़रब हो, असास सेम हो, तो कुव्वतों के बीच में जमा होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों 5वां पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, 2x + 5y, इसका ज़रब करना है 3/x से। तो ये 2 अलजबरी इबारत जो है, यानी जो हमें दिया गया है, इसमें ज़रब करना है हमें। 2x को ज़रब करना है 3/x से। फिर ये जमा हम लिखेंगे, फिर 5y को ज़रब करेंगे 3/x से, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, ये x कैंसल हो जाएगा, यहाँ तो 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस ये 5 तिया हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा y, और ये बटे इधर पे आ जाएगा x, है ना? तो यहाँ पर आपने जो चीज़ देखी ये है कुछ अलजबरी इबारतें, जिसका हमने जमा देखा, नफ़ी देखा, ज़रब देखा, और इनके दर्जों के साथ इनके ज़रीबों का ज़रब देखा, है ना? यहाँ पर हमने कसर की सूरत में जो है अलजबरी इबारत का ज़रब देखा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 में क्या बोला गया है? यहाँ पर देखिए 3x² + 4y, इस तरह से हमें एक +4y, इस तरह से ये एक अलजबरी इबारत दी गई है, और दूसरा दिया गया है इसका ज़रब करना है 2x + 3y से, इस तरह से। तो
यहाँ 2 ब्रैकेट को ज़रब करने आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3x² से पहले ये लिखेंगे 3x² से, दूसरा जो ब्रैकेट है हमारा 2x + 3y इसको लिखेंगे 2x + 3y, इसका ज़रब करेंगे, फिर प्लस 4y यहाँ उतारेंगे। इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट 2x + 3y को आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का ज़रब करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6, x² को x से ज़रब करेंगे तो x की कुवत हो जाएगी ये 3, जमा ये हो जाएगा 3 तिया 9 और x² और y हो जाएगा, प्लस ये हो जाए, अब ये इधर ज़रब करेंगे 4y से ब्रैकेट को तो 4 दूनी है 8 xy हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12 y ज़रा y² तो इस तरह से 2 अलजबरी इबारतों की ज़रब आपने यहाँ पर देखी। तो इससे आपको एक याद हो जाएगा कि हमने अलजबरी इबारतों के बारे में पढ़ा है। अलजबरी इबारतें अलग-अलग तरह की होती हैं। आइए अब कसीर रुकनी का तारुफ देखते हैं। तो बच्चों आइए अब तारुफ देखते हैं कसीर रुकनी का। कसीर रुकनी उसे कहते हैं कि एक ऐसी अलजबरी इबारत जिसमें इस्तेमाल किए गए मुतगय्यर की कुवत यानी उसका दर्जा अगर मुकम्मल अदद हो, मुकम्मल मज़बत अदद हो, तो हम ऐसी इबारत को कसीर रुकनी कहेंगे, है ना? तो देखिए क्या होगा यहाँ पर एक मिसाल हम लिखते हैं जैसे कि आपकी किताब में दिया गया है जैसे कि x² + 2x + 3 ये एक मसावात है, ये कसीर रुकनी की किस्म है और इसमें अगर आप देखेंगे तो x जो है मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है, इसमें इसका जो दर्जा है वो मुकम्मल अदद है यानी 2 है ना? तो ये हम कसीर रुकनी इसे कहेंगे। ये कसीर रुकनी की एक मिसाल है। कसीर रुकनी की कुछ किस्में हैं। नंबर 1 सबसे पहले है यक रुकनी। यक रुकनी कैसे हो जाएगी? अगर सिर्फ हम x² लिखें, तो ये यक रुकनी हो जाएगी जिसमें x जो है एक मुतगय्यर है जिसका दर्जा 2 है। इसी तरह से अगर हम सिर्फ x² + 2x लिखेंगे, तो इसे हम कहेंगे 2 रुकनी, है ना? नंबर 3 जैसे ही हम x² + 2x + 3 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगी सह रुकनी, यानी इसमें 3 रुकन है, यानी सबसे पहला है x², दूसरा है 2x और तीसरे नंबर पे 3 है ना? अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4 अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं जैसे कि सिर्फ 3 लिखते हैं, तो 3 जो है यहाँ पर कहलाएगी कि ये मुश्तरिक ये कसीर रुकनी है और अगर हम यहाँ पर सिर्फ इस तरह से अगर 0 लिखते हैं, मान लीजिए 0 तो 0 जो है ये सीफर कसीर रुकनी कहलाएगा। तो यहाँ पर ये कसीर रुकनी की किस्में हैं। यहाँ पर आपने कसीर रुकनी की तारीफ देखी कि वो अलजबरी इबारत जिसके मुतगय्यर की कुवत जो है वो मुकम्मल अदद हो, तो हम ऐसे अलजबरी इबारत को कसीर रुकनी कहते हैं। यहाँ पर आपने कसीर रुकनी की किस्में भी देखी, यक रुकनी, 2 रुकनी, सह रुकनी, है ना? मुश्तरिक और सिफर कसीर रुकनी। तो इस तरह से ये जो है कसीर रुकनी की किस्में होती है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको बस किसी भी अलजबरी इबारत की के अंदर मुतगय्यर देखना है, कौन-सा मुतगय्यर है और उसकी जो कुवत है, सबसे बड़ी कुवत, जो मज़बत और मुकम्मल अदद होना चाहिए, तो हम ऐसी अलजबरी इबारत को कसीर रुकनी कहेंगे। उम्मीद है आपको ये हिस्सा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान सर अकेडमी। शुक्रिया।